कहानी की शुरुआत लिविया नाम की जवान लड़की से शुरू होती है जो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रही थी। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुककर रास्ता पूछती है और फिर से अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ने लगती है। लिविया गाने सुनती सुनती तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि दूसरा शहर काफी दूर था। लिविया जब रेडियो का स्टेशन चेंज करने लगी तो उसके सामने एक गाय आ गई और उसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक खेत में गिर गई और खराब हो गई। आसपास देखने पर लिविया को सिर्फ गाय ही नजर आती है। कुछ देर बाद उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। लिविया उससे मदद मांगती है और गाड़ी वाला उसे एक गैराज के सामने उतारकर आगे निकल जाता है। लिविया गैराज के मालिक को बताती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जिसके बाद गैराज वाले उसकी गाड़ी देखने आते हैं। मैकेनिक गाड़ी को ध्यान से चेक करता है और फिर उसे बताता है कि इसे गैराज में ले जाकर ही ठीक किया जा सकता है। जल्दी ही लिविया की गाड़ी गैराज में पहुंच गई। यहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि गाड़ी ठीक करने में 3 हफ्ते लग जाएंगे क्योंकि उसके जो पार्ट्स खराब हुए हैं वो हमारे पास नहीं है, उन्हें लाने में समय लगेगा। उनकी बात सुनकर लिविया सोच में पड़ गई थी। गैराज वाला उससे कहता है कि यहाँ पास ही कॉफी शॉप है, तुम वहाँ जाकर आराम से सोच सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। उनकी बात मानकर लिविया कॉफी शॉप पर पहुंच गई। ये शॉप हैना नाम की औरत की थी। लिविया ने गाड़ी ठीक होने तक यहीं रुकने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो हैना से किसी मोटल के बारे में पूछती है। हैना उसे बताती है कि यहाँ कोई मोटल नहीं है, लेकिन तुम मेरे एक दोस्त के घर रह सकती हो क्योंकि उसके पास एक कमरा खाली पड़ा है। मेरे दोस्त का नाम फ्रेडी है और वो इस कस्बे में मीट शॉप चलाता है। फ्रेडी ये शॉप अपने छोटे भाई जॉय और बहन मीरा के साथ मिलकर चलाता था। दोनों भाई बहन अपने बड़े भाई की मदद तो बहुत करते थे, लेकिन फिर भी इनकी शॉप कुछ खास नहीं चल रही थी। ये इनकी खानदानी शॉप थी, लेकिन ग्राहकी ना होने के कारण जल्दी ही बंद होने वाली थी। इसलिए फ्रेडी बेहद परेशान रहने लगा था और उसे परेशान देखकर उसके भाई बहन भी परेशान थे। कुछ ही देर बाद लिविया इनकी शॉप पर आती है। फ्रेडी के पूछने पर वो बताती है कि मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए और मुझे तुम्हारी दोस्त हैना ने यहाँ भेजा है। फ्रेडी उसे कमरा देने के लिए मान गया था, जो शॉप के ऊपर ही बना हुआ था। कमरा दिखाकर फ्रेडी उसे किराया बताता है, लेकिन लिविया के पास इतने पैसे नहीं थे। अब कुछ सोचकर फ्रेडी उससे कहता है कि तुम जितनी देर चाहो यहाँ रह सकती हो, मगर बदले में तुम्हें मेरी शॉप में काउंटर पर काम करना होगा क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन ग्राहकों से अच्छे से बात नहीं कर पाते। लिविया को उसकी बात ठीक लगी, इसलिए वो उसके लिए काम करने को मान जाती है। रात को जब जॉय शॉप में काम कर रहा था तब उसके पास मारिया नाम की एक औरत आती है। मारिया मीट वापस करने आई थी जो उसने आज ही इनके यहाँ से खरीदा था। मारिया जॉय को बुरा भला कहते हुए उससे पैसे वापस मांगती है। जॉय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसे पैसे वापस देने लगता है, मगर मारिया उसे लगातार बुरा भला कहते ही जा रही थी। जॉय उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन मारिया शांत नहीं होती, जिस कारण जॉय गुस्से में आकर उसका गला ही काट देता है। जॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो लाश को स्टोर में ले आता है। वो बेहद घबरा गया था, इसलिए वो ये बात अपनी बहन मीरा को बताता है और मीरा अपने बड़े भाई फ्रेडी को। तीनों भाई बहन लाश को ठिकाने लगाने के तरीके सोचने लगे। काफी सोचने के बाद फ्रेडी कहता है कि हम मारिया की लाश को पीस कर उससे मीट की नई डिश बना लेते हैं। फ्रेडी की बात सबको सही लगती है, जिसके बाद उसके छोटे भाई बहन मिलकर मारिया की लाश को काटकर उसे पीसने लगते हैं। अगली सुबह लिविया शॉप में आती है। यहाँ फ्रेडी पहले उसकी मुलाकात जॉय और मीरा से करवाता है। लिविया तो उनसे मिलकर खुश थी, लेकिन वो दोनों ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। जान पहचान करवाने के बाद फ्रेडी लिविया को काम समझाने लगा। वो उसे बताता है कि तुम्हें ग्राहकों से अच्छे से बात करनी होगी और उन्हें मीट बेचना होगा। कुछ ही देर बाद पुलिस अफसर विल इनकी शॉप पर मीट खरीदने आता है। वो फ्रेडी से कहता है कि जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे मीट में वो स्वाद नहीं रहा। ऐसी बातें कर वो मीट लेकर वहाँ से चला जाता है। आज लिविया का पहला दिन था, इसलिए उसे देखने के चक्कर में एक लड़का भी मीट खरीदने आ गया था। लड़के को लिविया में दिलचस्पी थी, जबकि मीरा को लड़के में। इस लड़के का नाम सैम था। मीरा सैम के पास आकर उससे बातें करने लगती है, जिसके बाद सैम मीट लेकर लिविया को मिलने को कहकर चला गया। ये देखकर मीरा को लिविया से जलन सी होने लगी थी, क्योंकि कोई भी लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। अगली सुबह जेम्स नाम का बंदा फ्रेडी की शॉप में आता है। वो लिविया से कहता है कि मुझे वही मीट चाहिए जो कल अफसर विल लेकर गया था। हम दोनों ने मिलकर उसे खाया था और वो बेहद स्वादिष्ट था। जेम्स की आवाज सुनकर फ्रेडी भी उनके पास आ गया। जेम्स के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो मीट तो कल ही खत्म हो गया था, लेकिन जेम्स को वैसा ही मीट चाहिए था। उसे मीट इतना पसंद आया था कि उसका नाम लेते समय भी उसके मुंह से लाल टपकने लगी थी। इनकी माँ की मौत के बाद किसी ने पहली बार इनके मीट की इतनी तारीफ की थी। जेम्स की बातें सुनकर फ्रेडी उससे कहता है कि हम जल्दी ही आपके पसंदीदा मीट का इंतजाम कर देंगे। पीछे खड़ा जॉय भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसी दिन पास के ही जंगल में एक प्रेमी जोड़ा घूमने आता है और जॉय उनके पीछे लग जाता है। मौका मिलते ही वो पहले लड़की को मारता है और जब लड़का डरकर भागने लगा तो जॉय उसे भी मार देता है। दोनों का काम तमाम कर वो उन्हें शॉप के स्टोर में ले आया था ताकि जेम्स के लिए मीट का इंतजाम कर सके। असल में जेम्स के मुंह से अपने मीट की इतनी तारीफ सुनकर इन लोगों ने अपनी शॉप में इंसानी मीट बेचने का
फैसला कर लिया था ताकि इनकी शॉप पर ग्राहकों की भीड़ लग जाए और शॉप बंद होने से बच जाए। देखते ही देखते शॉप पर ग्राहकों की गिनती बढ़ने लगी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिस मीट को वो इतने मजे से खाते हैं असल में वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का मीट है। शॉप को चलाने के लिए जॉय पूरी तरह दरिंदा बन चुका था, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में लोगों की जान लेने लगा था। जॉय के कारण इनकी शॉप काफी अच्छे से चलने लगी थी और ये देखकर फ्रेडी को बेहद अच्छा लगता है। तीनों भाई बहनों ने मिलकर अपनी खानदानी शॉप डूबने से बचा ली थी। ऐसे ही एक दिन मेयर इनकी शॉप पर आकर फ्रेडी से कहता है कि मैं कस्बे के सभी लोगों के लिए एक पार्टी रखना चाहता हूँ। इस पार्टी में जितना भी मीट लगेगा उसका इंतजाम तुम्हें करना होगा। मेयर की बात सुनकर फ्रेडी बेहद खुश हो गया, क्योंकि इस डील से इन्हें काफी कमाई होने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ जॉय अपने हथियार लेकर मीट का इंतजाम करने निकल गया था। उसे जैसे ही कोई अकेला इंसान नजर आता तो जॉय उसकी जान ले लेता। दूसरी तरफ लिविया का सैम के साथ चक्कर शुरू हो गया था। लिविया को जब भी समय मिलता तो वो सैम से मिलने पहुंच जाती। सैम ने उसे अपने दोस्तों से मिलवा दिया था और लिविया को भी उनसे मिलकर अच्छा लगता है। सैम लॉन्ड्री में काम करता था। एक दिन लिविया अपने कपड़े लेकर उसके पास आती है। इस वक्त सैम बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जबकि उधर जॉय और मीरा को लोगों को काटने में बेहद आनंद आ रहा था। अगली दोपहर एक लड़की रेलवे पटरी पर अपनी रिंग ढूंढ रही थी। जल्दी ही उसे उसकी रिंग मिल भी गई। वो जैसे ही उसे पहनने लगी तभी जॉय उसके पास आकर उसे काट डालता है। कुछ देर बाद जॉय अपने स्टोर में था। यहाँ वो लड़की की लाश को पीस रहा था। जॉय काफी जल्दी में था, इसलिए वो लड़की के हाथ से उसकी रिंग निकालना भूल गया, जिस कारण रिंग मीट में ही रह गई। 2 दिनों बाद मेयर ने लोगों के लिए पार्टी का इंतजाम कर दिया, जिसमें सभी लोग मीट को मजे लेकर खाने लगे। इस पूरी पार्टी में मीट का इंतजाम फ्रेडी ने किया था। उधर मीट शॉप पर फोन की घंटी बजने लगती है। घंटी सुनकर लिविया फोन उठाती है। वो फोन पर बात करने में बिजी थी और इसी दौरान मीरा उस पर हमला कर देती है। लिविया उससे बचकर भागने लगती है। असल में सिरफिरी मीरा को लिविया पर बेहद गुस्सा था, क्योंकि लिविया का चक्कर उस लड़के से चल रहा था जिसे मीरा चाहती थी। दूसरी तरफ पार्टी में लोग अभी भी मीट खा रहे थे और इसी बीच एक औरत को मीट में वही रिंग मिलती है जिसे जल्दबाजी के कारण जॉय निकालना भूल गया था। तभी उनके हाथ एक कटी हुई उंगली भी लग गई। ये देखकर लोग समझ गए कि जिस मीट को वो इतने मजे से खा रहे हैं वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का है। मीट की सच्चाई जानकर सभी लोगों के बुरे हाल होने लगे। उधर लिविया भागकर स्टोर में आ गई थी। पागल मीरा भी उसी तरफ आने लगी थी। लिविया को स्टोर में एक चाकू मिल जाता है और तभी मीरा भी उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। जल्दी ही लिविया मीरा की आंख फोड़कर वहां से भागने लगी। अब लिविया आगे आगे और मीरा उसके पीछे पीछे थी। दोनों लड़कियां भागकर शॉप में आ गई थी। मीरा लिविया के खून की प्यासी बन गई थी, लेकिन लिविया ने उसी का हाथ मिक्सी में पीस डाला। इस हमले से मीरा बेहोश हो जाती है। उधर फ्रेडी छुपकर लोगों को देख रहा था। उनकी हालत देखकर वो अच्छी तरह समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। यही सोचता सोचता वो एक रेलवे पटरी पर आकर बैठ गया और तभी एक रेलगाड़ी उसे कुचलकर चली जाती है। कुछ देर बाद लिविया अफसर विल के सामने थी। वो लिविया से कहता है कि मैंने बहुत बार फ्रेडी की शॉप से मीट लेकर खाया है और मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि वो लोग इंसानी मीट बेच रहे थे। और मजे की बात तो ये है कि तुम्हें भी इस बारे में पता नहीं चला, जबकि तुम तो पूरा दिन उनके साथ रहती थी। विल की बात सुनकर लिविया उसे बताती है कि भले ही मैं उनके साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे भी कभी पता नहीं चलने दिया कि वो किस चीज का मीट बेचते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कहानी के आखिर में सिरफिरी मीरा को जेल में डाल दिया गया था, जबकि लिविया अपनी गाड़ी लेकर फिर से आगे बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि दरिंदा जॉय उसी की गाड़ी में छुपा हुआ है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।